किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ओशो। कुछ अंश। इस जगत में प्रत्येक चीज़ का व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व निर्भर होता है उसके सोने और जागने की तारतम्यता से। वह कितना जागा हुआ है, वह कितना सोया हुआ है, ध्यान उसका कितना सक्रिय है। तो इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि ध्यान की सक्रियता का नाम जागरूकता, ध्यान की निष्क्रियता का नाम निद्रा, मूर्छा। ध्यान की परम निष्क्रियता का नाम पदार्थ, ध्यान की परम सक्रियता का नाम परमात्मा। इसी उत्तर के संबंध में एक प्रश्न है। आपने 2 स्थितियां बताई, पूर्ण मूर्छा की और पूर्ण जागृति की। तो पूर्ण मूर्छा से पूर्ण जागृति की ओर यात्रा होती है। तो पूर्ण जागृति के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं हम, और पूर्ण मूर्छा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से आती है? असल में जैसे ही पूर्ण शब्द का प्रयोग होता है वैसे ही कुछ शर्तों को समझ लेना ज़रूरी है। जैसे जब हम पूछते हैं पूर्ण कहाँ समाप्त होता है, तब हम गलत सवाल पूछते हैं, क्योंकि पूर्ण का मतलब ही है जो कहीं समाप्त नहीं हो सकता। अगर कहीं समाप्त होगा तो अपूर्ण हो जाएगा, उसी सीमा पर बंध जाएगा, वहीं से अपूर्ण हो जाएगा। जब हम पूछते हैं कि पूर्ण कहाँ से शुरू होता है, तब हम गलत बात पूछते हैं, क्योंकि पूर्ण का मतलब ही होता है जो शुरू नहीं होता, क्योंकि शुरू होगा तो पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण सदा ही अनादि और अनंत होगा, न उसका पहले कोई छोर होगा और न पीछे कोई छोर होगा। छोर हो सके तो पूर्ण नहीं रह जाएगा, इसलिए पूर्ण के आगे पीछे हम सवाल नहीं पूछ सकते। पूछना तो पूर्ण के पहले ही कुछ पूछ लेना चाहिए। पूर्ण का अर्थ ही यह होता है कि जिसके आगे सवाल बेमानी हो जाएंगे।